हरे कृष्णा राम टू ऑल द डिवोटीज। आप सभी भक्तों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में स्वागत है। हम लोग इसके 5वें अध्याय आत्मज्ञान ज्ञान से चर्चा कर रहे थे। हम इसकी प्रश्नावली से चर्चा कर रहे थे। आगे प्रश्नावली की चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मंगलाचरण पढ़ लीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी 5वां अध्याय आत्मा का विज्ञान। हम इसकी प्रश्नावली से चर्चा कर रहे थे। तो ये प्रश्नावली के खा भाग तक हमने कर लिया था। ग भाग आज करेंगे। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार है। चिकित्सक डॉक्टर आत्मा के अस्तित्व को बिना स्वीकारे आसन्न मृत्यु अनुभव को स्पष्ट करने में कौन सी कठिनाई का सामना करते हैं। तो ये प्रश्न ये है कि डॉक्टर आत्मा के अस्तित्व को बिना स्वीकारे मतलब स्वीकार नहीं करते तो आसन्न मृत्यु अनुभव को स्पष्ट करने में क्या कठिनाई होगी। मतलब कि जो हमने पढ़ा था आसन्न मृत्यु के सामने, तो हमने नियर डेथ एक्सपीरियंस या इस प्रकार के जो एक्सपीरियंस हमने डिस्कस किए थे। तो अगर ये अनुभव है और वो कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई होगी उनको, कैसे मतलब आप कैसे इसको पुष्ट कर सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। प्रश्न दोबारा दोहरा रहा हूँ मैं। चिकित्सक डॉक्टर जो है आत्मा के अस्तित्व को बिना स्वीकारे, मान लो अगर डॉक्टर है आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते, तो आसन्न मृत्यु अनुभव को स्पष्ट करने में कौन सी कठिनाई का सामना करेंगे या करते हैं। आसन्न मृत्यु मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस। ऐसे केस स्टडीज किए गए थे जो कि हमने पढ़े थे इस चर्चा में। तो आप इसे कोई बोलना चाहेंगे। Nobody wants to say anything. तो नियर डेथ एक्सपीरियंस जो है, ये स्टडीज जो डॉक्टर ने की थी, इस एक्सपीरियंस इस अनुभव के अनुसार जो भी कोई डिस्कशन कर रहे थे डॉक्टर उस समय, ऐसे केसेस थे जिसमें से उस समय उस शरीर से जो उस शरीर में आत्मा है वो उन सब कुछ चीज़ों को, मतलब डॉक्टरों के अनुसार जो बॉडी है वो मृत प्राण थी, मतलब एक प्रकार से। लेकिन जो आत्मा है वो बाहर से वो देख पा रही थी, जो डॉक्टर चर्चा कर रहे थे
या जो कुछ हो रहा था उस शरीर के साथ। तो इस बात को डॉक्टर को बाद में जब वो वापस उस बॉडी में अ, हुए आ गए, तो उन्होंने ये सारा अनुभव बताया। तो इसको डॉक्टर झुठला नहीं सकते, क्योंकि वो खुद का जो चर्चा की गई थी या जो भी कुछ उस समय हुआ था, क्योंकि उनके अनुसार तो जो उस शरीर में था वो तो चला गया था, लेकिन अब वही व्यक्ति जो उस शरीर में आत्मा थी वो वापस आ गई। मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब वो मृत्यु के लगभग प्राय एक प्रकार से शरीर ही छोड़ चुके थे, फिर वो उन इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर उसको झुठला नहीं सकते। तो इसका मतलब ऐसा कुछ ना कुछ तो है उस शरीर में, जो कि डॉक्टर सोच रहे थे ये तो मृत प्राण है, लेकिन वो सब कुछ जो डिस्कशन हुआ था, जो उस समय घटना हुई थी, उसको रिपोर्ट किया गया। किसके द्वारा? जिसको वो मृत मृत प्राण समझ रहे थे। तो इस बात को झुठला नहीं सकते डॉक्टर, इसको स्वीकार होना करना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा। तो ऐसे स्टडीज़ जो हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस पूरे वर्ल्ड में किए गए, और ऐसे हिप्नोटिक रिग्रेशन के द्वारा जो पुराने कुछ समय या कुछ जीवनों के पीछे की घटनाओं को बताना, तो जब वो रिपोर्ट किए गए तो वो एज इट इज मैच हुए। तो एक प्रकार से रिकनसाइल हो रहे हैं जो भी घटना बताई जा रही है, तो उसको झुठला नहीं सकते, जिसमें उनका प्रत्यक्ष रियलाइजेशन है, उनका खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है इस भाग का, आत्मा को किसी भी तरीके से देखा नहीं जा सकता अथवा किसी भी यंत्र द्वारा मापा नहीं जा सकता। हमें प्राकाल्पनिक अस्तित्व, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, विश्वास क्यों करना चाहिए? मतलब कि आत्मा को जब देखा नहीं जा सकता और यंत्र द्वारा मापा भी नहीं जा सकता, तो हम ऐसे अस्तित्व का कोई जिसका प्रमाण ही ना हो तो क्यों विश्वास करें? तो इसको स्पष्ट कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? हर चीज का हम प्रूफ मानते हैं, प्रूफ मांगते हैं, तो क्या प्रूफ है आत्मा के अस्तित्व का? ठीक है, इंदु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हम ये आत्मा का जो अस्तित्व है ऐसे पता लगा सकते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो आत्मा निकल जाती है। चेतना के आधार पर हम ये महसूस कर सकते हैं कि आत्मा हमारे शरीर में है। ओके, तो ये प्रूफ किया जा सकता है कि इसके मतलब जो जी अगर आत्मा नहीं होती तो इस शरीर में ऐसा क्या था जो निकल गया, है ना? हाँ जी। ओके, ठीक है, थैंक यू माता जी। तो चेतना के आधार पर ये बताया जा सकता है। ओके, मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। अ, अ, प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा जो है वो तो इटर्नल है ना, तो कोई भी इटर्नल चीज को हम कैसे नाप सकते हैं? और अगर हम इसकी मतलब इस पे अगर क्वेश्चन उठेगा कि ये आत्मा हम क्यों माने, इसका जो लिखा था कि हाँ, ना तो हम इसे नाप सकते, तो हम इसे माने क्योंकि आत्मा क्या है? तो भगवत गीता में तो यही लिखा है, जो भी भगवान की क्रिएशन है, जो 5 क्रिएशन थी उसमें से एक आत्मा भी तो है, जीवात्मा जैसे। तो भगवान की क्रिएशन है तो अल्टीमेटली मतलब सच्ची होगा ना, क्योंकि वो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की एक क्रिएशन है। ये बात तो बिल्कुल सही है, शास्त्रों के प्रमाण को हमें एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। जो शास्त्रों में लिखा है वो बिल्कुल सत्य है, तो हमें इसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जैसे फिर भी ऐसा बोलते हैं कि हमें दिखाइए, प्रमाण दिखाइए, मतलब शास्त्रों में बोला है तो उसका प्रमाण तो दिखाइए। तो कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं? जैसे माता जी ने बताया, चेतना के अस्तित्व पे, चेतना के आधार पर, मतलब आत्मा दिखाई नहीं दे रही,
लेकिन उसको अनुभव के अनुसार बताया जा सकता है। जैसे एक कोई मृत व्यक्ति होता है और एक जीवित व्यक्ति होता है, तो दोनों में क्या अंतर है? अगर आत्मा उसके शरीर में नहीं होती, मतलब जो व्यक्ति एक्टिव है, चल फिर रहा है, तो वो आत्मा के कारण हो पा रहा है, लेकिन जो मृत व्यक्ति है उसमें आत्मा नहीं है। तो इस कारण से पता चल सकता है, चेतना के आधार पे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ, आत्मा का अस्तित्व होता है, ये इसका प्रमाण है। तो ऐसे ही जो यंत्र की बात बोल रहे हैं, तो यंत्र को के क्यों हम यंत्र से नहीं दे सकते, तो इससे संबंध भी बताया जा सकता है। वो एक मिनट पूछते हैं। खुशी सिंह माता जी, आपने हैंड रेज किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। प्रभु जी, वस्तुतः हम आत्मा को देख सकते हैं, यह केवल प्रशिक्षण की बात है। बिल्कुल वैसे जैसे हमने यह देखने के लिए कई वर्षों तक विश्वविद्यालय में अध्ययन किया होगा कि अणु कैसे विद्यमान होते हैं। आत्मा दिव्य अणु के जैसे है। इसकी उपस्थिति का लक्षण चेतना है और जीवन शरीर में चेतना होती है। चेतना किसी के अस्तित्व के अभिज्ञ होने की, विचार करने की, अनुभव करने तथा इच्छा करने की क्षमता है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। थैंक यू माता जी, थैंक यू। इस पे यहाँ पे एक और लॉजिक दिया जा सकता है कि यंत्र के द्वारा मापा नहीं जा सकता। जैसे मतलब किसी वस्तु को कोई उसका साइज होता है ना। जैसे इटर्नल वस्तु है जो और जो आत्मा है वो भौतिक इंग्रेडिएंट्स का नहीं है, सत्यचित आनंद का बना हुआ है। तो अब उसको देखने की बात है या मापने की बात है, तो उसमें एक जो इस अध्याय में चर्चा किया था उसी से संबंधित है। चलिए देखते हैं। नेहा सिंह माता जी। नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, वैसे तो मेरे जो दिमाग में था माता जी ने बोल दिया है वो। प्रभु जी, मेरा तो बस यही है कि आत्मा शरीर में नहीं है तो प्रभु जी मूवमेंट बंद हो जाते हैं, और शरीर जैसे आपने पहले बताया था कि शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता, और चेतना से ही पता चलता है कि व्यक्ति जीवित है या मृत है। उसकी एक्टिविटी जितनी भी है, बोलना, एक्टिविटी करना, चलना फिरना, और सब चीजें बंद हो जाती है प्रभु जी। तो उस चीज पे हम उदाहरण दे सकते हैं प्रभु जी। जी तो यही था प्रभु जी, मेरे दिमाग में आ रहा था। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों ने बहुत अच्छा बताया। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है मुस्कान माता जी ने। आप सभी ने सही बताया है वो, लेकिन एक जो बात बताई कि मुस्कान माता जी ने, हमारे शास्त्रों की बातें हैं तो हमें एज इट इज स्वीकार करनी चाहिए। हमें हो सकता है समझना है, क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। जैसा कि इस अध्याय में भी चर्चा हुआ, तो आत्मा को देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। आत्मा का जो साइज है वो टिप ऑफ द हेयर, जो हेयर का जो टिप होता है उसके 10,000 जो भाग करेंगे उतना साइज है। क्या हम उसको देख सकते हैं? अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है देख नहीं सकते तो उसका आकार नहीं है, उसका आकार है, लेकिन हम नहीं समझ सकते। हमारी इंद्रिया, जिन हम इन आँखों से, कानों से, नाक से, जीवा से या अन्य विभिन्न इंद्रियों से जो हम अनुभव करते हैं, वो लिमिटेड सेंसेस होने के कारण हम उसको पूर्णतः अनुभव नहीं कर सकते। ऐसी वस्तु जो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, पूर्णतः इटर्नल है, तो इनको हमें एज इट इज शास्त्रों को स्वीकार करना है, जो शास्त्रों में बात बताई है। तो यहाँ पर यंत्र से मापने की बात है तो ये पॉसिबल नहीं है। एक टिप ऑफ द हेयर का 10,000 पार्ट है, तो उसको देखा भी नहीं जा सकता, मापा भी नहीं जा सकता अगर हम चाहें। क्यों? वो पूर्णतः आध्यात्मिक वस्तु है। तो इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ऐसी कितनी सारी बातें हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, और देखा जाए तो अंधविश्वास ही करते हैं। बस जस्ट सुनी सुनी बातों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो हमें शास्त्रों की बातों को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। जनरल टर्म्स में हम कितनी बातों को स्वीकार करते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुछ बातों को स्वीकार करेंगे, कुछ को नहीं। जब संसार की बात आएगी तो हम कुछ भी बिना प्रमाण के स्वीकार कर लेंगे, लेकिन शास्त्रों की बात आएगी तो हम उसको जो चीज़ समझ नहीं भी सकते उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो
शास्त्रों की बातों को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए और शास्त्रों की बातों को समझा जा सकता है। जैसे आप सब भक्तों ने बताया, खुशी माता जी ने जो बताया कि उसको अनुभव, उसके देखने की दृष्टि आनी चाहिए। तो हमें जो आत्मा के तत्व का ज्ञान होता है, जो शास्त्र में बताया है, भगवत गीता में बताया है, इस ज्ञान के द्वारा हम आत्मा को देख सकते हैं, अनुभव के द्वारा, जिस प्रकार से एग्जाम्पल्स के साथ सभी डिवोटीज ने बताया। ठीक है, तो इसलिए हमें पूर्णतः विश्वास करना चाहिए आत्मा के अस्तित्व में के बारे में। और ऐसे प्रमाण भी हैं, लॉजिक से भी समझ सकते हैं और प्रमाण है ऐसे, जैसे कि हमने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। जैसे पास्ट टाइम मेमोरीज, जो पुराने जन्म, जिसमें कि पुनर्जन्म होता है और पुराने जन्म की बातें एज इट इज़ वो बताई गई और उनको जब रिकनसाइल किया गया, जब चेक किया गया, तो वो एज इट इज़ हुई। ये खाली एक केस की बात नहीं थी, पूरे वर्ल्ड से ऐसे केसेस की स्टडी की गई और नियर डेथ एक्सपीरियंस, ऐसे अनुभव भी पूरे संसार से किए गए। केवल एक जगह की बात नहीं, पूरे विश्व से केस लिए गए। तो ऐसी स्टडी में ये समानताएं पाई गई और वो बातें एज इट इज रिपोर्ट हुई। तो आत्मा का अस्तित्व हम समझ सकते हैं, आत्मा को देख सकते हैं किस प्रकार से, शास्त्रों के जैसे शास्त्र में बताया गया है उस प्रकार से समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। देख कैसे सकते हैं? आत्मा उपस्थित है एक शरीर में या नहीं, ये पता चल जाता है उसकी चेतना की अवस्था से। क्या वो इधर उधर मूव कर पा रहा है? नहीं, ये तो उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसका हृदय बंद, काम करना बंद कर देता है, तो उसको मृत घोषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। थैंक यू। तो ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है। तो अभी नेक्स्ट प्रश्नावली है जो कि भगवत गीता पर आधारित है। भगवत गीता यथारूप, प्रश्नावली 5, आत्मा का विज्ञान। इस प्रश्नावली में टोटल 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न है, जो कि भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों से लिए गए हैं। इसमें पृष्ठभूमि, भूमिका में भूमिका से 8वें पेज से 14 पेज तक चर्चा होगी, जो कि एक पेज से लेकर, फर्स्ट पेज से लेकर 7 पेज तक हम पहले ही कर चुके थे। 8वें से 14, फिर दूसरे अध्याय के 13वां श्लोक, 16वां श्लोक और 17वां श्लोक, और फिर दूसरे अध्याय का ही 20वां 21वां श्लोक, और दूसरे अध्याय का 23 और 24 श्लोक, फिर दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक, 29वां श्लोक, और 5वें अध्याय का 16 श्लोक, और 7वें अध्याय का 4था, 5वां, 6ठा, और 13वें अध्याय का 1, 2, 3, और 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, और 15वें अध्याय का 10वां, 11वां श्लोक, और 15वें अध्याय का 16वां, 17वां, 18वां श्लोक। इन श्लोक को हम पढ़ेंगे और फिर ये इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कौन सा, 11 प्रश्न तक ये लिखा नहीं है कौन से श्लोक। 12वें श्लोक, 12वें प्रश्न से लिखा हुआ है, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से है। तो इसका मतलब ये जो 1 से लेकर 11 श्लोक तक जो प्रश्न है, ये भूमिका से होंगे। जो भूमिका हम पढ़ेंगे 8वें पेज से लेकर 14 पेज तक, 14 पेज तक। तो इस भूमिका से आपको 11 प्रश्न सॉल्व करने हैं। कौन कौन से, एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न, कोई व्यक्ति कहता है मैं नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र हूं, आप उसके बारे में क्या जान सकते हैं? दूसरा प्रश्न, प्रकृति के नियंता को ना मानना बचपना है, एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण देना है, अगर कोई प्रकृति के नियंता भगवान को नहीं मानता तो ये बचपना है, इसको कैसे समझा सकते हैं, उदाहरण के साथ बताना होगा। तीसरा प्रश्न, किसके निर्देशन में सब कुछ चलता है? तो पूरे संसार में, क्रिएशन में सब कुछ किसके निर्देशन में चल रहा है, ये इस प्रश्न को सॉल्व करना है। चौथा प्रश्न है, जीवात्माएं गुण में भगवान के समान है, 2 उदाहरण दीजिए। तो 2 उदाहरण दे करके समझाना है
तो जीवात्माएं गुण में भगवान के समान है, और किस प्रकार? पांचवा, कुछ लोग सोचते हैं चूंकि हम भगवान के अंश हैं इसलिए हम भी भगवान हैं। आप अपने प्रकृति के ज्ञान के साथ इस मिथ्या धारणा का खंडन कैसे करेंगे? तो कुछ लोग आपको मिलेंगे जो ऐसा बोलते हैं कि हम भगवान के अंश होने के कारण हम भी भगवान हैं। तो उसको कैसे खंडन कर सकते हैं हम? जो भी ज्ञान हमने पढ़ा है इसमें, जो पढ़ेंगे अभी भूमिका में, उसके आधार पर इसका खंडन करना है। छठा प्रश्न, असत भौतिक पदार्थ, तत्व भौतिक पदार्थ तथा सत आत्मा में एक समानता तथा एक असमानता बताना है। तो भौतिक पदार्थों में और आत्मा में एक समानता बतानी है और असमानता बतानी है। सातवां प्रश्न, कुछ लोगों का कहना है कि संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, यह तो केवल माया है। इस मिथ्या धारणा का उदाहरण सहित खंडन कीजिए। तो आपको खंडन करना है इस बात का। जो लोग कहते हैं ये संसार एग्जिस्ट ही नहीं करता, सब कुछ माया है, एवरीथिंग इज माया, इल्यूजन, इसको कैसे खंडित कर सकते हैं? आठवां, जिन 5 तत्वों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म की व्याख्या भगवत गीता में की गई है, उनमें से कौन से तत्व शाश्वत है और कौन से अस्थायी? आठवां प्रश्न हुआ ये। नौवां प्रश्न, मुक्ति का क्या अर्थ है? श्रीमद् भागवतम में मुक्ति की क्या परिभाषा दी गई है? उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। 10वां प्रश्न, विशुद्ध चेतना का क्या अर्थ है? और 11वां प्रश्न, जीवात्मा ना तो सृष्टा है ना ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये उदाहरण के साथ समझाना है। जीवात्मा ना तो सृष्टा है ना ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। तो 11 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे भगवत गीता भूमिका से, 8वें पेज से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी भक्त भगवत गीता यथारूप निकाल लीजिएगा, उसमें भूमिका पे आ जाइएगा। 7वें पेज तक हम चर्चा पहले कर चुके हैं। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में हुआ था भूमिका 1 से लेकर 7 पेज तक। तो 8वें पेज से स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टार्ट है भौतिक प्रकृति क्या है। तो यहाँ से इस चर्चा को स्टार्ट करेंगे। आप सब भगवत गीता निकाल लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। तो गीता में क्या क्या व्याख्या है? अपरा प्रकृति के रूप में। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। तो ये भगवान की शक्ति है, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो जो पराशक्ति है वो जीव है, तो और जो अपराशक्ति है वो क्या है? भौतिक प्रकृति। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। तो दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं और भगवान के कंट्रोल में है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रकृति है वो स्त्री स्वरूपा है। तो 2 प्रकार की प्रकृति कौन सी हुई? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। और हम कौन है? जीवात्मा। एक तो ये प्रश्न है कि हम जो जीवात्मा है कौन सी प्रकृति है, और जो भौतिक प्रकृति है वो कौन सी प्रकृति है। और इसमें बता रहे कि दोनों ही मतलब प्रकृति स्त्री स्वरूपा है। तो हम जीवात्मा क्या स्त्री है? मतलब इस प्रकार से कोई समझा सकते हैं इसको? क्या समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड, कौन बोलना चाहते हैं? आप में से कोई बताना चाहेंगे इसको?
यस मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसा उधर लिखा गया था कि जो प्रकृति है वो स्त्री है, वो इसीलिए ऐसा लिखा गया है, चाहे वो हमारी मतलब मटेरियल वर्ल्ड वाली प्रकृति, मतलब परा हो या अपरा हो, लेकिन वो क्रिएशन ऑफ गॉड ही है ना, तो इट इज कंट्रोल्ड बाय अल्टीमेटली लॉर्ड कृष्णा। तो इसीलिए जैसे कि एक स्त्री घर में क्या होता है कि स्त्री इज कंट्रोल्ड बाय हिज हस्बैंड, मतलब उनको वो प्रीडोमिनेंटली कंट्रोल्ड होती है हस्बैंड से, वो सबऑर्डिनेट होते हैं और प्रीडोमिनेंट हस्बैंड होते हैं। सिमिलरली जो गॉड है, लॉर्ड कृष्णा है, वो हमारे प्रीडोमिनेंट है, और उनकी जितनी भी प्रकृति है, चाहे वो परा हो चाहे अपरा हो, वो सारी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, इसीलिए इसको स्त्री कहा गया है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो प्रकृति है वो स्त्री स्वरूपा है। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, है ना। भगवान शक्तिमान है, भगवान की शक्तियां हैं हम। तो सारी प्रकृति जो है, जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं, वो भगवान के कंट्रोल में है। तो केवल पति का मतलब एक अर्थ ये भी होता है भोक्ता। तो केवल एकमात्र भोक्ता जो है वो कृष्ण है, भगवान है, क्योंकि वो ही सुप्रीम कंट्रोलर है, एकमात्र भोक्ता। और हम सब जीवात्माएं भगवान के भोग्य के लिए हैं, भोग्य वस्तु हैं। तो हम सब भगवान की सेवा के लिए हैं, तो हम सभी भगवान के कंट्रोल में हैं। तो पराशक्ति और अपराशक्ति, हम कौन है? जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति है, मार्जिनल पोटेंशियल। तो हम भी भगवान की शक्ति हैं, और अपरा प्रकृति जो कि भौतिक संसार है, मटेरियल नेचर, ये भी भगवान की शक्ति है जो कि अपरा शक्ति है। ठीक है। जीव तथा प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अप्रियमित्वानायाम, यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, प्रकृति विधि में पराम, जीव भूता महाभावो ये दम धार्यते जगत। लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव है। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तो ये भौतिक संसार जो है, ये 3 गुणों से बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ, मान लें कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहा, तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। ये देखेंगे, संसार जो है, पूरा जो संसार है, ये 3 गुणों से बना हुआ है। 3 गुणों का पूरा वर्चस्व है इस भौतिक संसार में, और ये इतना स्ट्रॉन्ग बाउंड बन जाता है कि सब इसमें बन जाते हैं। जैसे एक रस्सी है, रस्सी को जैसे बनाते हैं तो आप देखेंगे छोटे से धागे होते हैं, उनको
लपेटते हैं, तीनों 3 तरह के धागे को लिया, उसको बनाते गए रस्सी को, फिर और रस्सियों को लिया, करते करते वो एक मोटी रस्सी, मजबूत रस्सी बन जाती है। तो ऐसे ही 3 गुण जो हैं हर जगह है। आप देखेंगे दिन में सुबह का समय, दोपहर का समय और रात का समय, ये भी बटा हुआ है। खान पान बटा हुआ है, विचार बटे हुए हैं, कर्म जो है वो अलग प्रकार के गुणों के अनुसार बटे। हर चीज इस संसार में इन गुणों के अंदर देखा जाएगा, पूरा वर्चस्व है। हर चीज, हर एक प्रकार के कार्य 3 गुणों के अंतर्गत भी होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हर चीज में जो है ये आपको मिलेगा। तो ये पूरा संसार जो है ये 3 गुणों से निर्मित है। तो 3 गुणों के अंदर में रहकर एक पर्टिकुलर जो है कर्म करता है जीवात्मा, और उसके कारण वो सुख और दुख भोगता है, और ये कहलाता है कर्म। इस प्रकार से 3 गुणों के अंदर रह के जो कार्य किए जाते हैं वो कर्म कहलाए जाते हैं, जो हमारे सुख और दुख का कारण बनते हैं। जब ये कार्य जो है हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं शास्त्रों के अनुसार, और जब शास्त्रों के अनुसार करते हैं तो ये कर्म है। और जब ये शास्त्रों के विरुद्ध है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जब कर्म करते हैं शास्त्रों के विरुद्ध, शास्त्रों के बताए गए निर्देश अनुसार नहीं करते, मनमाने तरीके से करते हैं, उनके नियमों को तोड़ते हैं, तो वो विकर्म हो जाता है। लेकिन जब कोई कार्य इन 3 गुणों से ऊपर किया जाता है तो वो अकर्म हो जाता है। तो जब तक इन 3 गुणों के अंतर्गत रहकर कर्म करते रहेंगे, ये सुख दुख के चक्कर में फंसे रहेंगे। कभी सुख मिलेगा, कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख। ये 3 जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये चेन के समान है। जैसे ये भौतिक संसार हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये भौतिक संसार जेल के समान है। यहाँ पर केवल दुख ही दुख है हर समय। जैसे जेल में कैदी को डाला जाता है और उस जेल के अंदर भी उसको बेड़ियों से बांध दिया जाए, तो उसी प्रकार से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये है बेड़ियां हैं। 3 प्रकार की अलग अलग बेड़ियां हैं, सतोगुण की, रजोगुण की और तमोगुण की। हम इसमें जकड़े हुए हैं, इस भौतिक संसार में एक जेल में है और इन गुणों से जकड़े हुए हैं। तो जब तक हम इन जकड़ियों में, इन गुणों में जकड़े रहेंगे और कर्म करेंगे, ऐसे ही संसार में बार बार सुख और दुख भोगते रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन गुणों से ऊपर कार्य करना चाहिए, शुद्ध सत्वों में के कार्य करने चाहिए, जो कि भक्ति के हैं। भक्ति जो है ट्रांसेंडेंटल है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो ट्रांसेंडेंटल है, इन 3 गुणों से ऊपर है। तो हम इन सुख दुख के जो संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि बार बार आ रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं, इससे बच सकते हैं। तो ये क्या होगा? जब हम ट्रांसेंडेंटल स्तर पर कार्य करेंगे तो होगा विकर्म। तो यहाँ पे कर्म की डेफिनेशन बताई कि इस संसार में जब इन 3 गुणों के अंतर्गत रहकर कार्य करते हैं, कर्म की डेफिनेशन बताई, इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अन्य कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। तो एक पर्टिकुलर समय में इन गुणों के अंतर्गत रह के जो कार्य करते हैं वो कर्म कहलाते हैं, और वो हमारे सुख दुख के कारण बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। तो भगवत गीता में 5 विषय के बारे में डिटेल में बताया गया है। पहला है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म। ये 5 सब्जेक्ट मैटर हैं भगवत गीता के। फर्स्ट ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की भगवत गीता में व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। तो 5 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म। इसमें से 4 शाश्वत है। क्या? ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल। These 4 are eternal. ईश्वर तो हमने पढ़ा, कृष्ण जो भगवान है
वो सच्चिदानंद है, ही इज इटर्नल, और जीव जो है भगवान का अंश होने के कारण वो भी इटर्नल है। जो प्रकृति है वो भी इटर्नल है। मायावादी बोलते हैं कि संसार जो ये संसार है ये माया है, मिथ्या है। प्रकृति जो है ये भी शाश्वत है, वैष्णव सिद्धांत और भगवद गीता में बताया गया। प्रकृति क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति है, ये भी शाश्वत है। और काल भी शाश्वत है, काल स्वयं भगवान ही है, ये भी शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो मायावादी दर्शन में ऐसा बोलते हैं कि ये संसार जो है मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जगत जो है मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। तो प्रकृति जो है अस्थायी नहीं है, सॉरी अस्थायी हो सकती है लेकिन मिथ्या नहीं है। हमारे सामने प्रकट होती है तो, और जब अप्रकट अवस्था में है तो इसका मतलब नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है। प्रकृति भी शाश्वत है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा के ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, तो ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती ठहरती है और फिर विलुप्त हो जाती है। तो जैसे बारिश के ऋतु में बादल आते हैं, बारिश करके चले जाते हैं, तो क्या बादल का अस्तित्व नहीं है? नहीं, बादल का अस्तित्व है। या इसको सूर्य से भी समझ सकते हैं। सूर्य हमारे सामने जब दिखाई देता है तो हमें दिखता है कि प्रकट अवस्था में है, लेकिन जब नहीं दिखाई देता तो हम कहते हैं सूर्य नहीं है। कैसा है? नहीं, सूर्य हमेशा एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही प्रकृति भी हमेशा एग्जिस्ट करती है, शाश्वत है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इस मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इस प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं है, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंध है और सभी शाश्वत है, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। तो कर्म क्यों शाश्वत नहीं है? क्यों? कर्म के जो फल हैं उनको बदला भी जा सकता है। मतलब जो कर्म के फल मिल रहे हैं वो तो निश्चित मिलने हैं, लेकिन जब ज्ञान हो गया तो आगे के जो कर्म फल जो उत्पन्न होंगे कर्म करने से, उनको बंद किया जा सकता है अकर्म करके। तो इस साइकिल को रोका जा सकता है। ये नहीं, ऐसा नहीं कि ये इटरनली चलते रहेंगे। ये जब तक चलते रहेंगे जब तक हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे। जैसे ही हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं तो कर्म फल जो है नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। भक्ति करने से जो कर्म फल हैं वो नष्ट होने लगते हैं और आगे नए कर्मों का बीज नहीं बोता। तो इस प्रकार से जो कर्म है वो शाश्वत नहीं है। ठीक है, आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। आगे की चर्चा हम कल आगे सेशन में करेंगे। आप सबको धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय।